हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एंशिएंट गुरुकुल 12th में। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज के इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंकों में पूछा जाता है। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके भी 5 अंक पक्के हो जाएंगे। तो डेरिवेशन का नाम है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो चलिए समझते हैं इसको। ठीक है, माना कि एक एबी वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके माना कि एक एबी वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक के है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु ए से 8 मीटर दूरी पर एक बिंदु बी स्थित है, जिस पर हमको वैद्युत ध्रुव ज्ञात करना है। वैद्युत ध्रुव क्या होता है कि समान आवेश विपरीत प्रकृति के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम वैद्युत ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वैद्युत ध्रुव में दो आवेश है। ठीक है, एक हमारा बिंदु ए पर आवेश उपस्थित है, एक हमारा बिंदु बी पर धन आवेश उपस्थित है। तो पहले हम प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत ध्रुव ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम धन आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत ध्रुव ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, प्लस क्यू आवेश आवेश के कारण कारण बिंदु बिंदु पी पर वैद्युत विभव। तो कोई धन आवेश का बिंदु पी पर क्या होता है, बी बराबर 1/4 पाई क्यू अपान में दूरी होती है। ठीक है, और ये जो वैद्युत ध्रुव है ये एक ऐसे माध्यम में इसका परावर्तन के है, तो यहाँ पर के लगते के लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए दूरी दूरी तो हमको पता नहीं है, दूरी हमको निकालनी पड़ेगी। दूरी हमको क्या पता है, ओ दूरी क्या पता है, ओपी पता है, ओपी दूरी पता है, ओपी दूरी कितनी आर है, और हमको पता है बी बी पता है, दूरी ओपी हमारी एल है, हमको पता है क्या करनी है, बी बीपी दूरी पता करनी। तो बड़ी दूरी से छोटी दूरी को घटा लीजिए, आ जाएगा आर माइनस एल कर लीजिए, तो हमारा आ जाएगी बीपी दूरी। तो यहाँ पर हम बीपी दूरी रख लेते हैं, बीपी यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं आर माइनस एल। ठीक है, इसको हम विभव 1 मान लेते हैं। अब देखिएगा ये जो हमारा विभव आया है ये धन आवेश कण बिंदु पी पर हमारा विभव। अब हम याद करते हैं इस ऋण आवेश वाले बिंदु पी पर विभव। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो क्या विभव होगा, v बराबर 1/4 पाई परावर्तनांक के। अब यहाँ पर क्यू अब यहाँ पर जो क्यू है आवेश है वो कैसा लेना पड़ता है, तो विभव में जो आवेश होता है वो चिन्ह के साथ में लिया जाता है, तो ऋणात्मक। अब यहाँ पर घटे में क्या है, तो दूरी तो हमको ज्ञात नहीं, तो दूरी निकालते हैं। देखिएगा हमको क्या पता है, पी, देखिए हमको पता क्या है, ओपी दूरी पता है, ओपी दूरी क्या है, ओपी दूरी क्या है, ओपी दूरी आर है, और क्या पता है, ए ओ दूरी पता है, ए ओ दूरी कितनी है, एल है। और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है एपी दूरी, क्या करनी है, एपी दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिएगा यहाँ पे बिंदु पी से बिंदु ओ तक जो दूरी आर है, और फिर ओ से बिंदु ए तक जो दूरी एल है, आप इन दोनों दूरियों को जोड़ लेते हैं तो हमारा जो ए पी दूरी जो आ जाएगी, यानी आर प्लस एल यहाँ पर हम रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे क्या, आर माइनस आर प्लस एल। ठीक, आर प्लस एल, इसको हम विभव 2 मान लेते।
अब देखिए हमने इस धन आवेश कण बिंदु पी पर बिंदु को ज्ञात किया, इस ऋण आवेश कण बिंदु पी पर बिंदु को ज्ञात कर दिया, यानी कि हम प्रत्येक आवेश कण बिंदु पी पर बिंदु को ज्ञात कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों आवेशों कण बिंदु पे परिणामी विभव ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु बिंदु पी पर परिणामी परिणामी विभव परिणामी विभव। अब परिणामी विभव क्या होगा, इन दोनों विभवों के योग के बराबर हमारा परिणामी विभव होगा। तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। तो इसका मान यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसको रख करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो v1, तो पहले हम v1 का मान रखते हैं। तो v1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में r माइनस एल, ठीक, r माइनस एल प्लस 1 में v2 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपान में r प्लस। अब हम इस माइनस गुणा इस प्लस से करा देंगे, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, इसमें कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये सब हमारा क्या है, कॉमन है। ये देखिए ये हमारा सब कॉमन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, v बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन है उसको बाहर नहीं लीजिए, 1/4 पाई, यहाँ पर क्यू लिख देते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए कॉमन, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, क्या था, 1/में r माइनस एल माइनस का 1/में r प्लस एल, ये बचा। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारे तरीके से भिन्न है, तो भिन्न को सोल्व करना है। देखिएगा तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको जब सोल्व करें तो जब ये हमारी भिन्न है तो भिन्न को क्रॉस गुणा करेंगे, r प्लस एल माइनस r माइनस एल। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा r माइनस एल इंटू में r प्लस एल। ठीक है, अब देखिएगा इस माइनस का, अब इस माइनस का अंक हम गुणा कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होगा, 4 पाई एप्सिलॉन को ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक हो। ठीक है, अब देखिए r प्लस एल माइनस का r हो जाएगा, जब अंदर गुणा कराएंगे ये प्लस का एल हो जाएगा। बटे नीचे क्या होगा हमारा, r माइनस एल एल r प्लस एल। ठीक है, अगर ये हमारा माइनस का r है और ये हमारा प्लस का r है, तो ये घट के कैसे हो जाएंगे, जी हो जाएंगे। तो क्यू बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा, ये एल और ये एल, ये हो जाएगा 2l, क्या हो जाएगा 2l बटे। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब देखिएगा जो हमारी आर दूरी है, आर दूरी बड़ी दूरी है, जो हमारा एल है आर की अकॉर्डिंग बहुत ही छोटी दूरी है। कैसी, बहुत छोटी दूरी, अर्थात यानी कि यहाँ लिखेंगे आर की अपेक्षा, यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे दूरी एल, दूरी एल आर की अपेक्षा अपेक्षा अल्प है, अल्प दूरी है, अल्प दूरी है। अतः अतः जब अल्प दूरी है तो यानी कि जो एल बराबर हम कर ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, क्योंकि आर है, आर ग्रेटर देन है एल से, आर ग्रेटर देन है एल से, यानी कि आर है जो दूरी बहुत ही बड़ी है एल की अपेक्षा से। तो यहाँ पे एल बराबर क्या रखते हैं, जीरो। तो यहाँ पर ये आर, तो ये यहाँ पे क्या बचा, आर, इस इधर भी बचा आर, तो क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये 2l बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है,
तो ये हमारा किसके बराबर था, बी है। अब इसको मुझे रब करना पड़ेगा, ये रब किए दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो बी बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, बी बराबर, तो बी बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, तो v बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए इस ये जो q है, इस q को इसके साथ हम लिख देते हैं, तो कि v बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 2ql अपान में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारा 2q है, 2 क्या लिख सकते हैं, P बराबर हमारा 2ql होता है वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव से, वैद्युत द्विध्रुव से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो B बराबर है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r², और जो हमारा P होता है वैद्युत द्विध्रुव होता है, वो हमारी एक वेक्टर राशि, तो ये हमारा ऊर्ध्व का निगमन हो जाता है। इसका मात्रक बोल्ट हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुवों का व्यंजक ने प्राप्त कर लिया। मैंने आपको आसान से आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो, और यदि आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।